तो जय हिंद बच्चों, आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली क्लास आपकी करंट अफेयर की है, बाकी क्लासेस भी हम करेंगे एपीएफसी एग्जाम के लिए। तो ये करंट अफेयर आपके यूजफुल होने वाले हैं, खाली एपीएफसी में नहीं बल्कि असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएससी, सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, वंगाला फेस्टिवल इज फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो वंगाला फेस्टिवल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पहला है मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम और चौथा है नागालैंड। तो बच्चों इसका आंसर है बच्चों मेघालय। मेघालय जो है, मेघालय का फेमस फेस्टिवल है। गारो ट्राइब्स जो है आपकी मेघालय की, आपको पता है गारो, खासी, जयंतिया जो है 3 ट्राइब्स हैं मेघालय की। तो उसमें गारो ट्राइब का ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो देखिए आपके पास वंगाला फेस्टिवल 2 दिन का होता है, ड्रम से एसोसिएटेड है। तो पहले दिन जो है इसमें आपकी एक जो है राइस बियर रुगाला जिसे कहते हैं वो, और छचात सोवा, ये आपके जो है रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं आपके चीफ प्रीस्ट द्वारा, जो कि जिसे कमल कहा जाता है, और नोकमा यानी कि आपका जो विलेज का हेडमैन होता है उसके घर में ये रिचुअल परफॉर्म होते हैं। सेकंड डे जो है आपके कलरफुल ड्रेसेस में कक्कट डांस होता है, याद रखिए कक्कट, ठीक है। और इसमें जो है ओवल शेप्ड ड्रम्स को बजाया जाता है, ठीक है। और एक और बात है इसका, जो आपको कई बार डांस भी पूछ सकता है, तो डमा गोकाता, ये आपके द डांस विद ड्रम्स, फ्लूट्स एंड वेरियस ब्रास इंस्ट्रूमेंट जो है ये परफॉर्म होता है, याद रखिएगा। अगला है आपका कट्टा डोका, ठीक है। आपका मतलब गाते गाते, कई बार आपने देखा होगा गाँव में होता है, आपके गाते गाते बोलते हैं, कहानियां सुनाते हैं, तो वो आपका कट्टा डोका जो है आपकी ये कहानियां सुनाई जाती हैं, ठीक है। अजिया दानी डोका, ठीक है। और चांबिल मेसा, ये डांस है, ये इसके जो है इस सेलिब्रेशन के फीचर हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए वंगाला फेस्टिवल कहाँ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, दिमाग में बिल्कुल बैठाने की कोशिश। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, आप परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 इसके बारे में आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। पहला है इट इज लॉन्च बाय एनुअली एट द यूनाइटेड नेशन वॉच। दूसरा आपके पास है रिलीज जॉइंटली बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और तीसरा है डेनमार्क एट फर्स्ट पोजीशन इन 2022। तो आपको बच्चों ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा जो है स्टेटमेंट ठीक है, 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1, 2 and 3 और 2 and 3। तो आपको बच्चों ये बताना है इसमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, इस साल जो है डेनमार्क एट फर्स्ट पोजीशन दे रखा है, तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इस साल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई पोजीशन पे आपका कोई कंट्री नहीं है। सीधा पहली जो आपकी नेशन आया है वो 4th पोजीशन पे है, दैट इज डेनमार्क। इंडिया की जो है 8th पोजीशन है। तो पहला कट गया, जब पहला कट गया तो आपका ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब है बाय एनुअली एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो याद रखिएगा ये एनुअली होता है, तो ये भी कट गया, तो बचा 2 ओनली। तो आंसर इज 2 ओनली। तो आपका जो है इसका देखिए 14 इंडिकेटर्स होते हैं 4 कैटेगरीज में, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी। तो याद रखिएगा इसमें 4 हैं, ग्रीन हाउस आपका गैसेस का एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी। इंडिया जो है इस साल 8th पोजीशन पे है और डेनमार्क जो है वो 4th पोजीशन पे है, ठीक है। अब आता है अगला सवाल, द 11th मेंबर ऑफ आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है आपके पास, साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं आपको पता है अभी तक 10 मेंबर्स थे, तो 11वां मेंबर कौन सा? ईस्ट तिमोर, सिंगापुर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपके पास है बच्चों ईस्ट तिमोर। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि आपके पास साउथ ईस्ट एशिया के जो 10 नेशंस हैं उसकी एसोसिएशन जो है आसियान है, उसमें 11th मेंबर है, और इनका जो है आपके पास ट्रेड पार्टनरशिप है, उसका नाम क्या है? RCEP, ठीक है। RCEP याद रखिएगा, इनका जो है ट्रेड पार्टनरशिप है, किसका? आपके साउथ ईस्ट एशिया कंट्री का। और ये 10+6 आपके पास एक ग्रुप था जिसमें आपके पास इन 10 कंट्रीज के अलावा 6 और देश, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया, वो शामिल थे, ठीक है। तो आपका ईस्ट एशियन समिट उसे कहते हैं, उसमें 10+6 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। और 15 देशों ने RCEP साइन किया है, इंडिया ने साइन करने से लास्ट ईयर मना कर दिया था। अगला सवाल है, G20 समिट 2022 कहां पे हेल्ड हुई है? तो द G20 समिट 2022 रिसेंटली हेल्ड इन ए बाली, बी सुमात्रा, सी कुआलालंपुर, डी टोक्यो। इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतना आसान तरीके से नहीं आएगा, थोड़ा एक्सपेंशन में आएगा, उसका आपका जो है मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बाली, ठीक है।
नेक्स्ट ईयर ये इंडिया में होगी। तो देखिए याद रखिएगा, इंडोनेशिया अभी प्रेसिडेंसी थी, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी कमेंस्ड ऑन 1 दिसंबर 2021 और वो अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, 3 सेशन आपके पास एज अ पार्ट ऑफ G20 एजेंडा, 3 वर्किंग सेशंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो 3 वर्किंग सेशंस ऑर्गेनाइज होंगे। पहला है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, दूसरा है ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर और तीसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और थीम क्या है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये कोविड-19 के बाद की थीम है। ठीक है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो ये इस साल की जो है G20 की थीम है। और इंडिया जो है G20 की प्रेसिडेंसी लेगा इंडोनेशिया से 1 दिसंबर 2022 में। और वो आने वाली जो समिट है सितंबर 2023 में, वो आपकी जो है ऑर्गेनाइज करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है अभी रिलीज किया था उसका लोगो। और जो उसकी थीम होगी वो होगी वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये 2023 की थीम है, पूछ सकता है विद रिस्पेक्ट टू 2022 थीम्स या विद रिस्पेक्ट टू 2023 थीम, तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके 22 की थीम क्या है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। और 23 की थीम क्या होगी? वसुदेव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, ये याद रखिएगा मार्स। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम पहला लॉन्च एट द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP27 टू द UNFCC हेल्ड इन शर्म एल शेख इजिप्ट। दूसरा आपके पास है द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, दैट इज मार्स, इज अ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम दैट enables governments to detect the methane emissions and take measures to address them। तो ये क्या है? सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो गवर्नमेंट को अलर्ट करेगा। तीसरा है सेटअप एज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी स्ट्रैटेजी टू गेन पॉलिसी रिलेवेंट डाटा रिक्वायर्ड फॉर मिटिगेटिंग एमिशंस। आपको पता है कि मीथेन कैसी है? ग्रीन हाउस गैस है। तो इसके रिगार्डिंग जो है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ठीक है? तो पहली स्टेटमेंट है 27th COP जो आपकी इजिप्ट में आपके शर्म अल शेख में हुई है, उसमें ये जो है लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही बात है, ये याद रखिएगा। मार्स जो है सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो गवर्नमेंट को एनेबल करेगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये आपके UNEP के जो आपके पास IMEO है, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, उसकी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत बिल्कुल सही बात है टू मिटिगेट ग्रीन हाउस एमिशंस, बिल्कुल सही बात है। तो यानी ग्रीन हाउस, आपको पता है मीथेन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि तीनों ठीक है तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। तो आज के लिए करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। बाकी हम लोग जो है वीडियो बनाते रहेंगे और इसका पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाएंगे। बल्कि मंथली वाली भी जो है आपके जो पीछे मंथ्स की है, जुलाई के बाद तक है जितना करंट अफेयर है, वो इस चैनल में हम कह सकते हैं पूरी क्लासेस लेंगे। और तो आगे के जो जुलाई से के बाद के जो भी करंट अफेयर है वो इस चैनल में हम लोग जो है डील करेंगे और इसके अलावा पूरा का पूरा सिलेबस डील करेंगे। आप चैनल में बने रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू।